सकल हिंदू समाज का सम्मेलन रविवार 4 जनवरी को जगदीशपुर खंड के अंतर्गत गोलखेड़ी मंडल के ग्राम बीनापुर, गोलखेड़ी, खामखेड़ा, कल्याणपुर, खजूरी राताताल, बरखेड़ी हज्जाम सहित आसपास के सभी गणमान्यजनों एवं मातृ शक्ति की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इससे पूर्व गोलखेड़ी स्थित हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा बीनापुर खेल मैदान पहुंची। यात्रा में धर्म पथिक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए। इस अवसर पर शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ओजस्वी उद्बोधन में हिंदू समाज के जातियों में बंटने के कारण देश और दुनिया में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सैफ रहोगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ग्रामीण जनों को सकल हिंदू सम्मेलन के माध्यम से एकजुट किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक महेश जी राठौर एवं प्रांत प्रचारक शिवशंकर जी ने भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम का आभार बीनापुर सरपंच प्रतिनिधि भूपत मीणा ने व्यक्त किया गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरः तरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्व महं न जाने। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। श्राद्धा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आज हम सभी लोग बीनापुर की पावन धरा को वंदन प्रणाम करने के लिए पधारे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरे भारतवर्ष में शताब्दी वर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का शताब्दी महोत्सव नहीं है, ये हम समस्त भारतीयों के संस्कारों का शताब्दी महोत्सव है। ये भारत देश के सकल हिंदू समाज के संस्कारों का महोत्सव है। निश्चित मानिएगा, यदि घर में फूट होती है ना, घर में एकता नहीं होती है ना, नहीं तुम साइड में आ जाओ, घर में एकता नहीं होती है तो हमारे घर का फायदा पड़ोसी उठाते हैं। यदि घर में एकता नहीं होती है तो हमारे घर की हंसी मजाक हमारे पड़ोसी उठाते हैं, और यदि हमारे समाज में एकता नहीं होगी तो विधर्मी फायदा उठाएंगे। तो विधर्मी फायदा न उठा पाए, संस्कारों की पाठशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में प्रत्येक हिंदू को जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। आज के समय में जो संस्कार घर में माता पिता नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि माता पिता भी मोबाइल में व्यस्त हैं और संतान भी मोबाइल में व्यस्त है। माता पिता को भी मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, बच्चों की मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। इसलिए संस्कार माता पिता जो नहीं दे पा रहे हैं, निश्चित मानिएगा वो संस्कार भारत देश की महान संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सबको प्रदान कर रही है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि सकल हिंदू समाज गोलखेड़ी मंडल के इस पावन बीनापुर पावन धाम में आप सबके दर्शन करने का, आप सबको श्रवण करने का और आप सबके बीच में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को भगवान श्री बांके बिहारी जी का महान कृपा का पात्र समझ रहा हूँ। प्रिय साथियों, मैं लगभग 2 से 3 घंटे आप लोगों के बीच में रहता।
महेश भैया से हमारी लगातार चर्चाएं होती हैं, प्रिय तीरथ भैया से हमारी समाज के लिए, संगठन के लिए बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। अभी जगदीशपुर पावन धाम में हम श्रीमद् देवी पुराण की कथा कह रहे हैं और 1 बजे से मुझे मंच पर बैठना है और 1 बजे के पहले मुझे गुरु दरबार जाना है, गुरु की आज्ञा लेकर के फिर व्यास गादी पर बैठना है। तो मंच पर हमारी गुड़िया रानी बैठी है जो अपने क्षेत्र का नाम और देश विदेश में प्रचार करा रही। इस बहन को भी दोनों हाथ उठा के सब लोग ताली बजाइएगा। जेलर साहब जिन्होंने ये कहा कि एक जीवन की पारी हमने धर्म को विजय कराने के लिए और अधर्म को परास्त कराने में जेलर के रूप में लगा दी, और अब जो शेष जीवन बचा है इसको हम देश की सेवा के लिए लगा रहे हैं। ऐसे महान जेलर महोदय के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाइएगा। और ज्ञानियों की भूमि, विद्वानों की भूमि, त्यागियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि बलिया की पावन पुण्य धारा से जो मुरैना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से संभाल रहे हैं, जैसे शिवशंकर बाबू जी, इनको भी दोनों हाथ उठा के ताली बजाइएगा। हमारे नरेश महाराज जी और मंच पर विराजमान हमारे पूरी संस्थागण, कल जब भूपत भैया, मेहर साहब, मुकेश भैया, ये सब भक्त लोग जब कल पहुंचे, गुरुजी आपको आना है, तो आप लोगों ने देखा गुरुजी की तो कथा चल रही है, टाइम बिल्कुल वही है। हमने कथा को मैं 10 मिनट देरी से मंच पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन यदि कहीं हिंदुओं का कार्य हो रहा है, हिंदू एकता का सम्मेलन हो रहा है, यदि मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरा बेकार है। हिंदू एकता अमृत है, वाकी विस्की खान। शब्दों पर ध्यान देंगे मेरे आप सब लोग। हिंदू एकता अमृत है, वाकी विस्की खान। हिंदुओं का सम्मान हो गए, यही है हिंदुस्तान। यदि हिंदुस्तान में भी हिंदू सुरक्षित नहीं होगा, यदि हिंदुस्तान में भी हिंदू का सम्मान नहीं होगा, तो पाकिस्तान में हिंदुओं का सम्मान करेंगे? आज मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो पापाचार किया जा रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है निरपराध हिंदुओं के ऊपर, इतना बुरा कुठाराघात किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अपने प्राण बचाने के लिए जगह तलाश रहा है, घर ढूंढ रहा है। कारण क्या है? क्या तुम्हें दुख नहीं होता है? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? सच बताऊं, यदि मेरे पास कोई संवैधानिक पद होता तो मुझे तो लगता है कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगा करके बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके अत्याचार को समाप्त करने के लिए मैं अकेला पहुंच जाता। वो हमारी आत्मा है, हमारा खून है, हमारे भाई बंधु हैं। कारण क्या है? कभी सोचा आपने? हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं देन हम लोग हैं, उसकी कहीं ना कहीं देन हम सभी हैं। हमारा आलस, हमारा प्रमाद, हमारा अहंकार, और जो हम लोग जाति पाति में बटे हैं ना, वो तो ब्राह्मण मारा जा रहा है, हम तो क्षत्रिय में क्या लेना देना। वो तो क्षत्रिय के घर पर अत्याचार हुआ है, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें क्या लेना देना। वो तो वैश्य है, बनिया है, वो तो उसके घर में चोरी हुई है, हमें उससे क्या लेना देना। वो तो दलित है, वो तो शूद्र है, वो एससी वाला है, वो तो एसटी वाला है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, हमें उससे क्या लेना देना है। इसी मानसिकता ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, इसी मानसिकता ने हिंदुओं के लिए छोटा कर दिया। सत्यता ये है कि हम समस्त हिंदुओं को अब समय है और अभी समय है। और शैलेंद्र कृष्ण यही कहेगा कि अभी नहीं तो अब कभी नहीं। यदि अभी भी हम समझ नहीं पाए, अभी भी यदि हम एक हो नहीं पाए, तो अन्यथा मत लीजिएगा। अभी गुरुजी मोहन भागवत जी और देश के तपस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दो महापुरुष देश में हैं जो सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, भारत देश के लिए, भारत माता के लिए अपना दिन और अपनी रात्रि लगा रहे हैं। यदि हम
हम अभी भी एक नहीं हो पाए, यदि अभी भी हम संभल नहीं पाए, अभी भी हम यदि जाति पातियों बटे रहे, तो लगता है कि फिर हजारों वर्ष निकल जाएंगे लेकिन हम कदापि एक नहीं हो पाएंगे। तो आज हम सबके लिए बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर आया है कि हम सबको एक होना है। बिल्कुल जाति, वर्ग, वर्ण, इन सब से हट करके हम हिंदुओं को एक होना है। मोदी जी ने कहा ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। देखा बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और हम चेताना चाहते हैं बांग्लादेश के लिए भी बीनापुर की पावन धारा से, जब भारत डंका बजाता है, जब भारत अपने मंत्रों का उच्चारण करता है, जब भारत अपने वजूद पर आता है, अपने सिद्धांतों पर आता है, तो क्या 1971 याद नहीं है? 1971 में पाकिस्तान से युद्ध करके, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। बांग्लादेश से भूल रहा है कि बांग्लादेश भारत का पौत्र है, और यदि बांग्लादेश ने हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो निश्चित है, मेरी बात याद रखना, देश तो रहेगा लेकिन बांग्ला नहीं रहेगा। देश होगा लेकिन बांग्ला नहीं होगा। वहां पर भी हिंदुओं का तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, वहां पर भी मां भारती के सपूत अपना झंडा गाड़ेंगे, वहां पर भी सनातनियों का भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बस यहाँ के जितने युवा बैठे हैं, इन युवाओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हिंदुओं को एक होना है तो आपको जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। अपने संस्कारों को मत भूलिएगा, अपनी सभ्यता को मत भूलिएगा, और अपने परिवेश को मत भूलिएगा। भारतीय परिवेश को बना करके रखिएगा, भारत के सनातन के संस्कारों को बना करके रखिएगा। भारतीय सनातन के संस्कार हैं, भगवान राम को सीखो। परमात्मा भगवान श्री राम प्रातः काल उठते थे तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करने के बाद में वो अपने माता पिता के यहाँ जाते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता, आय सुमान पाई पुर काजा, देख चरत हरसई मन राजा। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठते थे तो उनका प्रथम संस्कार था, दिन की शुरुआत थी कि वो प्रातः काल उठ करके माता पिता को रोज प्रणाम करते थे। कौन कौन से युवा यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो रोज प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ उठा के बताओ। जो बच्चे रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं सुबह उठ करके। कुछ लोग बोलते हैं हम तो दीपावली को प्रणाम करते हैं केवल माता पिता को, कोई कहते हैं हम तो होली रक्षाबंधन को प्रणाम करते हैं माता पिता को। ना, आज हम लोग हिंदू एकता संगठन के इस महा महोत्सव में विराजमान है। आज एक संकल्प लेकर के जाना है समस्त युवाओं के लिए कि नित्य प्रातः काल जब बिस्तर छोड़ते हो तो सबसे पहले अपने पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम किया करो। यहीं से हिंदुओं की एकता प्रारंभ होगी, यहीं से हिंदुओं के संस्कार फिर से परिलक्षित होंगे। और सच बताऊं, सत्यता तो ये है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वैकुंठवासी, कैलाशवासी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उनकी पंक्तियां याद होंगी, हिंदू जुड़ा देश खड़ा। ये वाजपेयी जी के शब्द हैं। ताली बजाना तो उनके नाम की बजाना। हिंदू जुड़ा देश खड़ा और हिंदू बटा देश घटा। और मोहन भागवत जी ने भी तो कहा, गुरु जी ने हमारे, कि हिंदू है तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान है तभी तक हम हिंदू हैं। यदि हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा तो हिंदू तुम कहां बचोगे? तुम कहां बचोगे? तुम्हारा वजूद क्या होगा? तुम्हारी पहचान क्या होगी? तुम्हारा परिवार क्या होगा? यदि हिंदुस्तान को बचाना है तो हम समस्त हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठ करके एक होना है। बहुत होलिए ब्राह्मण, बहुत होलिए क्षत्रिय, बहुत होलिए वैश्य, बहुत बन शूद्र दलित। अब हम सबको, इन सबको विदा करके, कोई तुमसे पूछे कि आपकी जाति क्या है तो हाथ उठा के बोल दिया करो, हमारी जाति हिंदू है। भैया
कोई कहे तुम्हारी जाति क्या है, शमशेर भैया ठीक बोलो ना, कोई कहे तुम्हारी जाति क्या है, तत्काल बोला करो मेरी जाति हिंदू है। और कोई तुमसे पूछे आपका धर्म क्या है, तो दोनों हाथ उठा के सन से बोल दिया करो हमारा धर्म सनातन है। हम सबकी एक जाति होना चाहिए। यदि देश को मजबूत रखना है, देश को अखंड रखना है और इस हिंदुस्तान में हिंदुओं का गौरव बढ़ाना है, मान बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है, तो हम सबके लिए हिंदू जाति वाला बनना पड़ेगा और सनातन धर्म वाला बनना पड़ेगा। एक धर्म होगा, एक जाति होगी तो भारत माता पर हिंदुओं की जय जयकार होगी। और तुम वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बढ़ते रहोगे तो हिंदुओं का नित्य प्रति नित्य दोहन हो रहा है, हनन हो रहा है। और ऐसे हनन होते होते हिंदुओं का नाश हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। वो तो धन्यवाद करना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, प्रणाम करना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कि भगवान ने एक ऐसी संस्था का निर्माण कराया भारत देश में जो कम से कम भारत को, भारतीयता को और भारतवासियों को बचा करके रखी बैठी है। गली गली में एक बात होनी चाहिए, घर घर में एक बात होनी चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। गली गली घर घर में एक बात होनी चाहिए, भगवा का सम्मान होना चाहिए। इस भगवा का सम्मान होता रहेगा तो भारत माता का सम्मान होता रहेगा, और भगवा और भारत माता का सम्मान होता रहेगा तो हिंदू तुम्हारी पहचान बनी रहेगी, तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। मैं इतना बोल करके आप समस्त इकट्ठे रहिएगा, एक रहिएगा, गरीबी अमीरी का भेद मिटाइएगा, जाति पाति का भेद मिटाइएगा। और हिंदुओं, जैसे महेश भैया ने कहा मेरे कि पहले देखा जाता था जाटों के सम्मेलन होते थे, ब्राह्मणों के सम्मेलन होते थे, ये ठाकुरों के सम्मेलन होते थे, ये पटेलों के सम्मेलन होते थे। अब इन सबको बंद होकर के भारत देश में कल हिंदू सम्मेलन होना चाहिए, मात्र हिंदू सम्मेलन होना चाहिए। और जहां जहां हिंदुओं के सम्मेलन होते हो, जहां जहां पर हिंदू इकट्ठा होता हो, पूज्य माताओं, प्राणों से प्रिय बहनों, भारत के नौजवान साथियों, भारत के पूज्य दादा दादियों, आप सब अपने अपने घर से निकला करो और हिंदुओं के कार्य में, हिंदू की एकता में आप सब लोग ऐसे आके दर्शन दिया करो। जब हिंदू इकट्ठा रहेगा, हिंदू बहुतायत मात्रा में दर्शन देगा तो सच बताऊं दुश्मनों के तो छक्के छूट जाएंगे, दुश्मन तो अपने आप डर के भाग जाएगा। भैया तो एक है, जंगल के शेर एक हो जाए, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो, जंगल के शेर एक हो जाए और भारत का हिंदू एक हो जाए, बस ये दो ही तो एक हो नहीं पा रहे। जंगल के शेर एक नहीं हो पा रहे, बोले ये कौन सा, बोले चीता है, बोले ये कौन सा, बोले टाइगर है, बोले ये कौन सा है। वो अलग अलग वैरायटी होती ना, तो वो जंगल के शेर भी वैरायटी दर वैरायटी में बटे हैं और हम हिंदू भी जाति जाति में बटे हैं। जंगल का शेर एक हो जाए तो जंगल सुरक्षित हो जाए और भारत का हिंदू एक हो जाए तो भारत एक हो जाए, हमारा एक हो जाए हमारा भारत। हिंदू पहचानो आप अपने आप के लिए, तुम राम के वंशज हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, तुम महावीर के वंशज हो, तुम गौतम बुद्ध के वंशज हो। हम लोग अपनी पहचान स्वयं भूलते जा रहे हैं, हम अपना वजूद स्वयं खोते जा रहे हैं। देखो, पाकिस्तान से जब हिंदू को भगाया जाता है या डर करके भाग करके कोई हिंदू आता है, उसको शरण भारत में मिल जाती है। रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जल पान की व्यवस्था भारत में मिल जाती है। बांग्लादेश से जब हिंदुओं को भगाया जाता है, निकाला जाता है, भारत आ जाता है, खाने को मिल जाता है, रहने को मिल जाता है। लेकिन बोलते बोलते मेरी आंखें भर आई हैं। विचार करना मेरे प्यारे, यदि भारत से हिंदुओं को भगाया जाएगा तो कहाँ जाओगे? मुझे जवाब दे दो इस बात का। कहाँ जाओगे, कहाँ दिन काटोगे, कहाँ रात्रि काटोगे, कहाँ एक समय का तुम्हें भोजन मिलेगा? इसलिए एक ही
देश है हिंदुओं के लिए जिसका नाम हिंदुस्तान है। यदि यहाँ पर भी आप लोग समझ नहीं पाए, यहाँ पर भी आप लोग समझ नहीं पाए, यहाँ पर भी यदि हम लोग एक नहीं हो पाए तो सच बताऊं दिन कटना भारी हो जाएगा, रात कटना भारी हो जाएगा। वहाँ के हिंदू आते तो हम लोग उनको पाल देते हैं, उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन यहाँ का हिंदू जब जाएगा तो उसको कोई पूछने वाला नहीं कहीं। इसलिए भारत देश के हिंदुओं, जाति पाति से उठो, सब एक रहो। और हम हिंदुओं में यदि कोई गरीब है और आपको भगवान ने यदि सामर्थ्यवान बनाया है तो मेरा निवेदन ये है उस गरीब हिंदू का थोड़ा सा सहयोग कर दिया करो। बात अच्छी लगे तो थाली बजा दो मेरे प्यारे, उसका सहयोग कर दिया करो। जब सहयोग करते नहीं हो तो टूट जाता है। उसको प्रलोभन देने वाले बहुत हैं, लोभ देने वाले बहुत हैं, लालच देने वाले बहुत हैं, और वो दूसरे धर्मों की ओर अपना मन बना लेता है, विचार बना लेता है। लेकिन सनातियों तुमसे भी कहना चाहूंगा गरीबों, यदि भगवान ने तुम्हें गरीबी दी है, डरना मत, मर जाना अपने धर्म के अंदर, लेकिन कभी भी लोभ लालच के चक्कर में किसी दूसरे धर्म की ओर आंख उठा करके या आंख दबा करके या आंख बचा करके झांकना भी मत। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म उस धर्म के अंदर हुआ है जिसमें परमात्मा श्री राम आए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन देवी माता मुझे वहां के लिए बुला रहे हैं और मेरे भक्त लोग बार बार मुझे घड़ी बता रहे हैं, गुरु जी जल्दी चलना है, जल्दी चलना है। अब मेरी तो स्थिति है तीरथ भैया, और बीनापुर का सौभाग्य तो देखो कि बीनापुर तो ब्राह्मणों की भूमि भी है, ये सकल हिंदुओं की भूमि भी है, क्षत्रियों की भूमि भी है, भगवान श्री मीनेश्वर की भूमि भी है। और बीनापुर ने तो तीरथ भैया जैसे भक्त को भी दिया है। बीनापुर ने क्या नहीं दिया। आज यदि हिंदुओं का आगाज बीनापुर से हो रहा है तो बीनापुर ने तीरथ भैया को भी तो दिया है, जो आज जिलाध्यक्ष बन करके और अपने पूरे जिला की सेवा कर रहे हैं। गांव की तो कर ही रहे हैं, मंडल की तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने पूरे जिले की सेवा कर रहे हैं। मैं आप सबको वंदन करता हुआ यही कहूँगा कि सब लोग एक रहिएगा, सब लोग भारत माता के बन के रहिएगा और संस्कार और सभ्यता से बन के रहिएगा। गौ माता की सेवा करना, संत ब्राह्मण में उनका सम्मान करना, वेद पुराणों की शिक्षाओं को लेकर के चलना, जो शास्त्रों में सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों का पालन करना और अपने से बड़ों की मान मर्यादा करना, यही हिंदुस्तान की नीति थी, यही हिंदुस्तान की रीति है और यही हिंदुस्तान की प्रीति है। भारत माता की। और श्री सरोज जी मिश्रा जी और हमारी छोटी बहन साधना जी पांडे और सामने बैठे सभी इस हिंदू सम्मेलन में पधारे मेरे आसपास के बड़े भाइयों बुजुर्गों और सभी सम्मानीय अतिथिगण और प्रतिनिधिगण, सामने बैठी मेरी माताएं बहनें और जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरी छोटी बहनों ने भी सुबह जल्दी, इतनी सर्दी थी आज, तब भी आके ऐसी रंगोली सजाई, बहुत ही सुंदर रंगोली। उन बहनों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो हमारे आसपास के क्षेत्र से पधारे वरिष्ठ जनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनका आशीर्वाद हमें मिला और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के लिए सभी ने मेहनत की, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।